बैंकिंग लेटरल एंट्री क्या है? तो बैंकिंग लेटरल एंट्री एक बैंक से दूसरे बैंक को स्विच करने का नाम है, जिसको हमने 2020 में इस टर्म को नॉलेजिस्ट ने कॉइन किया था। जब हमने नॉलेजिस्ट लॉन्च किया था तो इस टर्म को हमने कॉइन किया था, जिसकी हमें बेहद खुशी है। और ये टर्म हमने बोरो किया था 2014 में, जब मोदी गवर्नमेंट ने लेटरल रिक्रूटमेंट सिविल सर्विसेज में शुरू किया था। उसी के तर्ज पर हमने इसका नाम दिया था और आज ये बेहद पॉपुलर है। मैंने अभी बैंक ज्वाइन किया है, मैं स्विच कैसे करूं? अगर आप आज से बैंक ज्वाइन कर रहे हो और आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप बैंकिंग में कैरियर ग्रोथ लें, या फिर आप खुश नहीं हैं जिस तरह का जॉब रोल आपको मिला है, जिस तरह के वर्क एनवायरनमेंट है, तो आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन कर सकते हैं विथ 1 साल या फिर 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। तो उसके लिए आपको तैयारी अब से शुरू कर देनी चाहिए। बैंकिंग में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? बैंकिंग लेटरल एंट्री में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप SBI CBO में जा सकते हो, या फिर RRB में जा सकते हो, BOB सेल्स, रिटेल लाइबिलिटी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जनरलिस्ट ऑफिसर जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, और बहुत सारे लोकल बैंक ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट आ रहा है CBO की तर्ज पर, जिसमें 1 साल का भी एक्सपीरियंस मांगता है इन एनी लेवल, बीट क्लरिकल, बीट मैनेजरियल लेवल। मगर बाकी जगहों पर जैसे CBO, RRB पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस इन सीनियर 2 साल का एक्सपीरियंस इन सीनियर मैनेजर, 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट मैनेजर या फिर ऑफिसर के कैडर में मांगता है। क्या आप मुझे इंटरव्यू में गाइड करेंगे? हम आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार करवाते हैं, क्योंकि इस ट्रेट में हमारी एक्सपीरियंस बहुत लंबा है और मैंने खुद प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंकों में दोनों में काम किया हुआ है। लेटरल रिक्रूटमेंट में बहुत सारे एग्ज़ाम्स खुद क्लियर किए हुए हैं, तो उसका ट्रेड्स हमें पता है कि किस तरह का आंसर्स वो आपसे उम्मीद रखता है, जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपसे क्या उम्मीद करता है। और उसी हिसाब से हमारे पैनल मेंबर भी तैयार किए जाते हैं, जो कि बैंकिंग के बहुत हाई लेवल पैनल मेंबर्स हैं, और वो आपको उसी के हिसाब से ग्रूम करते हैं। क्या मुझे बैंकिंग ज्वाइन करनी चाहिए? बैंकिंग बहुत ख़राब हो चुका है, यह मुझे भी पता है। पर्सनली पूछा जाए तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता कि आप बैंकिंग में जाएं, मगर मेरा काम है या फिर नॉलेजिस्ट का काम है आपको रेस्क्यू करना, जो ऑलरेडी बैंकिंग में है और इतने सारे गंदे वर्क कल्चर के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। उनके लिए एक रेस्क्यू पाथ बनाने के लिए हमने नॉलेजिस्ट का शुरुआत किया है। और पॉपुलर कहावत है, अगर रोना है तो BMW में रोना चाहिए, ना कि बाईसाइकिल में। तो इसी तरह से आप अगर रैट रेस में आ ही चुके हैं तो फिर आप इस लैडर में ऊपर बैठिए, लेटरल एंट्री के थ्रू जल्दी प्रमोशन लेकर ऊपर बैठिए, ताकि आपको कोई परेशान ना करे या फिर आपको डेली जो जद्दोजहद है आप उससे बच सकें। मुझे कितने घंटे पढ़ना होगा? बैंकिंग लेटरल एंट्री में तैयारी करने के लिए क्वांटिटी की नहीं, आपको क्वालिटी की ज़रूरत है। क्वालिटी ऑफ आवर्स बहुत ज़रूरी है, क्वांटिटी ऑफ आवर्स है। और हम इसी तरह से नॉलेजिस्ट में स्टडी मटेरियल को तैयार किए हैं, ताकि आप कम से कम समय देकर भी आप क्रैक कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कितना हेक्टिक आपका जॉब वर्क कल्चर है, और ऐसे में 1 घंटा दिन में निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा 6 महीने से पहले तैयारी शुरू करिए किसी भी एग्ज़ाम का, और डेली कम से कम 1 घंटा देने की कोशिश करिए। वो अलग बात है, केस टू केस बेसिस पर कुछ लोग 2-3 महीने में भी क्रैक कर देते हैं, या फिर जो रिटन एग्ज़ाम के लिए सिर्फ रेडी रेकनर से 15-20 दिन के प्रिपरेशन में भी क्रैक कर लेते हैं। बट खाली रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना आपका एम नहीं होता है, आपको इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना होता है, जिसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है, जो कि आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल पढ़ने पर मिलता है, ना कि रेडी रेकनर। नॉलेजिस्ट क्यों इस फील्ड में लीड कर रहा है? बैंकिंग लेटरल एंट्री एक अलग तरह का गेम है, क्योंकि आपको बैंकिंग की नॉलेज आना चाहिए। बाकी लोग जो पढ़ाते हैं वो फ्रेशर को भी पढ़ाते हैं और इसमें भी पढ़ाते हैं, इसलिए उनके पास एक्सपर्टीज़ की एक तो कमी है। दूसरा चीज़ है कि इस प्रोसेस के दौरान 2010 से मैं बैंकिंग लेटरल एंट्री की तैयारी कर रहा हूँ, तो 2011 से मैंने एक कंप्यूटर में नोट बनाना और उस रिकॉर्ड को प्रिजर्व करना शुरू किया, जो कि मैंने 2020 में पब्लिक के लिए ओपन अप किया।
मैं खुद इस रिगोरस प्रोसेस के थ्रू अपने आप को प्रिपेयर किया हूँ और मैं 2020 से जब मैंने लॉन्च किया प्लेटफॉर्म, तो ये बहुत हेल्पफुल हुआ बाकी स्टूडेंट्स के लिए। तो यूट्यूबर से पढ़ना और एक बैंकर से पढ़ना, जिन लोगों के पास प्रैक्टिकल बैंकिंग का एक्सपोजर है, वो बहुत ही अलग होता है। तो इसी वजह से नॉलेजिस्ट आज टॉप पर है और 5 साल से लगातार इतने सारे रिजल्ट देने के बाद हम अपने आप को रिवाइव करते रहे हैं, इसीलिए वी आर नाउ एट द टॉप ऑफ द गेम। इस तरह से हर वीक एक सीरीज हम करेंगे आपके पॉपुलर क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट वीक जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट करके बताइए, वी विल फीचर दैट क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट एडिशन। नाउ फ्रॉम नाउ ऑन दिस segment is to continue. Thank you.